भक्तजनों, हर हर महादेव। जय माता दी। लिंग थापि विधि वत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भक्तों, आज हम आपके सम्मुख शिव महापुराण का 5वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और यदि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, इसे पूरा देखिए। एक एक वाक्य यदि आपके कानों तक जाएगा तो आपका उद्धार, कल्याण निसंदेह हो जाएगा। एक एक वाक्य भगवान भोलेनाथ का आपके कानों में प्रवेश करेगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी समस्या से पीड़ित हैं, कोई भी व्याधि आपके जीवन में है, यदि आप निरंतर शिव महापुराण सुनेंगे, कहेंगे, तो आपका जो भी समस्या आपकी लाइफ में, जीवन में है, वो दूर हो जाएगी। बस आपके अंदर विश्वास, आस्था, भरोसा होना अति आवश्यक है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पे, महादेव पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये शिव महापुराण अवश्य सुने और अपने जीवन में इसे धारण करें। भगवान शिव ने जो भी मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलने का प्रयास करें। सत्य और धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आप अग्रसर हों। दोस्तों, मैं आपके सामने ये 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। चलो लेके चलते हैं द्वापर के अंत में, कलयुग के आने से पहले द्वापर के अंत में ये कथा जहाँ से आरंभ हुई थी वहीं आपको लेके चलते हैं। ध्यान लगाकर सुनिएगा और मन लगाकर यदि आपको श्री शिव पुराण कहना है तो अपने घर पर कहिए और दूसरों को सुनाइए। कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, दोनों को लाभ मिलता है। चलिए आज हम आपके सामने शिव महापुराण आरंभ करते हैं। भक्तों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिवलिंग पे लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा किया करे तो वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, संसार में मनुष्य भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना कर कीर्तन, श्रवण, मनन करे, उनका पूजन करे तो ये भव सागर से पार हो जाता है। संसार सागर से तर कर ये भव से पार हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऋषियों ने बोला, यह कैसे? बेर मात्र ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? और सर्वदा शिवलिंग सिंगलेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? तो सूत जी बोले, हे मुनिवर, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि
शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कलंक अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। उन्होंने बोला कि हमने गुरुदेव के मुख से, उनके मुखार बिंद से सुना है कि भगवान शिव ब्रह्म है, कला रहित है, कला सहित है और निष्कलंक हैं, निराकार हैं। लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं, सभी कलाओं से संयुक्त हैं। सब कुछ उनके अंदर विद्यमान है, भगवान शिव के अंदर। ये सूत जी महाराज के गुरु बोल रहे हैं, सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज मुनियों से बोल रहे हैं प्रयागराज में। परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसलिए शिव का साकार वेद स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव का ब्रह्म संयज्ञ भी हो जाता है। इससे लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं, अर्थात उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसके पश्चात उनके शरीर की अर्थात मूर्ति की भी पूजा करते हैं। इस कलयुग में, कलयुग के आने, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग में सिर्फ भगवान शिव की ही पूजा लोग ज्यादातर करते हैं। वही सब कुछ है, सब कुछ उनके अंदर ही विद्यमान है, ऐसा सूत जी महाराज मुनियों से बोलते हैं। अन्य देवों भी यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कलंक लिंग स्वरूप पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर को ही प्राप्त है। इसे वेदांत सार और ओम प्रणव के लिए भी सनंत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर जी यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत और वेदन जिसकी आज्ञा दी है। सनंदन कुमार ने नंदकेश्वर भगवान से पूछा था मंदराचल पर्वत पर। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वेद पूजन लोक समस्त है और वेदों ने जिनकी आज्ञा भगवान शिव को दिया है। इस पर यह सनंत कुमार जी ने शिवलिंग वेद की उत्पत्ति पूछी तो नंदकिशोर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कलंक शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था। मुनियों ने पूछा, ये कैसे, ये कब हुआ? सनंत कुमार ने लिंग वेद की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो नंदकेश्वर ने कहा कि ये पूर्व काल की बात है, जिस समय संसार में कुछ भी नहीं था, न धरती था, न आकाश था और न चंद्र था, न सूर्य थे, कुछ भी नहीं था। ये त्रिलोक जल से भरा हुआ जलमय था। उसी समय भगवान शिव ने संसार रचने की कल्पना की और ब्रह्मा जी और
विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। जब विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई तो विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला, उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर संसार की रचना किया। उस समय कुछ भी नहीं था संसार में, न चंद्र था, न सूर्य था, न आकाश था, न धरती था, केवल जल था। जल के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, एक जीव भी नहीं थे, ऐसा उन्होंने बताया। महादेव जी का निष्कलंक लिंग और सकल वेर जगत में प्रचलित हुए। वेर मात्र को देवताओं भी ग्रहण किया। इससे शिवलिंग, शिव जी के अतिरिक्त वेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और वेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। शिवलिंग की पूजा और वेद की पूजा होने लगी उस समय से, और इसके वजह से उस फल का ग्रहण देवताओं ने भी किया था, इसलिए देवता भी पूजनीय हो गए। तो सूत जी महाराज मुनियों से बोले, शिवलिंग की पूजा इस संसार में केवल महादेव की ही होती है, बाकी किसी देवता का नहीं, क्योंकि वही ब्रह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही मोक्ष है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। भक्तों, भगवान शिव के अतिरिक्त, महादेव के अतिरिक्त त्रिलोक में कुछ नहीं। आपके अंदर आस्था और विश्वास होना जरूरी है। यदि आपके अंदर भगवान के प्रति आस्था और विश्वास होगा तो आप जो चाहेंगे वो उनसे ले सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ आपका कार्य होगा, सफल होगा। जैसे हवा दिखाई नहीं देता, परंतु जब बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर लगता है तो पता चलता है कि हवा चल रही है। उसी तरह ईश्वर दिखाई नहीं देते। ईश्वर एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक आस्था है। यदि आप भगवान पे विश्वास करेंगे, आस्था लगाएंगे, तो आप जो भी उनसे प्रार्थना करेंगे सब आपको देंगे। बस उनके नामों का उच्चारण करिए और इस भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति कर अलविदा करिए। ये समझ लीजिए, संसार में जो कुछ भी करता है, धर्म कर्म जो भी करता है, सिवाय अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति ही अमूल्य है। उसके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं। मोक्ष अगर पाना है तो शिव जी का जाप करना ही पड़ेगा, उनकी पूजा करना ही पड़ेगा। यदि आपको संसार से कुछ भी लेना है, इस प्रकृति से कुछ भी लेना है, तो शिव को मनाना ही पड़ेगा। बाकी ये तो भोले भंडारी हैं, ये तो बहुत तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर विश्वास, आस्था और भरोसा होना जरूरी है।
यदि आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आस्था के साथ उनकी पूजा करेंगे तो महादेव आपकी झोली अवश्य भरेंगे, निसंदेह भरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आप अपने अंदर विश्वास, आस्था जगाना अति आवश्यक है। बंधुओं, हमारा शिव महापुराण का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 6ठा अध्याय आपको कल मिलेगा। यदि मेरा वीडियो, मेरा प्रेम आप तक पहुंचे, इसे पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने दिलों में धर्म और सत्य का दीप जला देंगे, शिव महापुराण के दीप जला देंगे, समझ लीजिए आपका भी और सामने वाले का भी उद्धार हो जाएगा। धर्म का स्थापना, धर्म का प्रचार बहुत इस कलयुग में कम लोग कर रहे हैं। इसीलिए धर्म धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और अधर्म का बढ़ावा हो रहा है। तो बंधुओं, भक्तों, यदि आप शिव भक्त हैं, यदि मानते हैं, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करें। और यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता दी।